हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेक्चर 4 पे आ गए हैं। तो हम लोगों को फर्दर आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करनी है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स देख लिया था। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का पीरियड आप लोगों को बता देता हूँ। तो पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ पाई है, हम लोग बस इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई प्लस एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो टैन ऑफ पाई प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है, टैन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना होगा, पाई होगा। पीरियड यानी फंडामेंटल पीरियड। अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इस फंक्शन की डोमेन क्या होने वाली है। तो डोमेन में आप देख सकते हैं जो x है वो tan के अंदर है। तो tan की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2। यानी जहाँ पे हमारा cos का फंक्शन 0 होता है वो tan इनवर्स की डोमेन में लाई नहीं करता, क्योंकि tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, y को ऑब्जर्व किया जाए तो y जो है एक tan इनवर्स के फंक्शन के इक्वल है। तो tan इनवर्स की जो रेंज है वो हमारे पास -π/2 टू π/2 होती है। तो y की वैल्यू -π/2 टू π/2 के बीच में आएगी, दोनों पे ओपन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स बन जाता है। अच्छा, इस टैन इनवर्स को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो क्या बनता है हमारे पास, टैन y इज़ इक्वल टू टैन एक्स। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को रिविजिट करना होगा, रिकॉल करना होगा। tan x इक्वल टू टैन थीटा का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है y इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ x, जहाँ पे ये n क्या है, एक इंटीजर है। n जो है एक इंटीजर है। y की वैल्यू हमें पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में आने वाली है। तो और पीरियड इस फंक्शन का कितना है, पाई। तो मैंने अगर n की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, x आ जाती है। और y किस रेंज में लाई करता है, -π/2 से π/2। तो x भी किस में लाई करेगा, -π/2 से π/2। यहाँ पे हमें tan इनवर्स के ग्राफ में सिर्फ एक ही ब्रांच बनाने की ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंटरवल की जो विड्थ है हमारे पास वो कितनी आ गई है, पाई। और ये ग्राफ का पीरियड भी पाई के इक्वल है, यानी ग्राफ रिपीट्स आफ्टर दिस इंटरवल। केवल अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा ग्राफ में, उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच को रिपीट कराना है। तो उस ब्रांच को रिपीट कराओगे और उनकी वैल्यूज़ किस फॉर्म की आने वाली है। देखो, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई प्लस एक्स आ जाएगी। आप x का इंटरवल भी यहाँ से देख सकते हैं, x का इंटरवल क्या आ जाएगा, -3π/2 से π/2। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में पहले x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए। अब हमें पता है कि y एक्सिस पे केवल -π/2 से π/2 तक की ही वैल्यूज़ आने वाली है, यानी ग्राफ ऐसे x एक्सिस के ऊपर आएगा π/2 यूनिट्स और π/2 यूनिट्स नीचे आने वाला है। तो y इज इक्वल टू π/2 ऊपर वाला बाउंड है और y इज इक्वल टू -π/2 नीचे वाला बाउंड है हमारा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, π/2 और -π/2 पे क्लोज नहीं लगा है, तो वहाँ पे हॉलो सर्कल्स आने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स एक इस तरह से लाइन बन जाएगी हमारे पास। तो ये किस इंटरवल में है, जब x की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में आया था। जब x -π/2 से π/2 है तब y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है। और एक चीज़ और कि π/2 और -π/2 दोनों पे क्या आने वाला है, हॉलो सर्कल आने वाला है। अब बस सिंपली इस ग्राफ को आप लोग अगर रिपीट करा देंगे तो हमारा पूरा ग्राफ बन जाता है। रिपीट कराने पे देखो, एक लाइन इधर इस तरीके से बन जाएगी, पीछे की तरफ अगर हम लोग देखें तो ऐसे पैरेलल लाइंस सिंपली बनते चले जाएंगे और ऐसे ग्राफ को हमें इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करना है, दोनों तरफ बनेगा।
और ये पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है, तो ये -π/2 अगर है तो ये दूसरी वाली वैल्यू है उससे पाई यूनिट दूर, पाई यूनिट पीछे जाऊंगा तो -3π/2 मिलता है। ये y = x का ग्राफ है। अब आप लोग देखिए, हम लोगों ने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। अगर मुझे y = x को अगर पाई यूनिट्स राइट शिफ्ट करना है, पाई यूनिट राइट शिफ्ट करना है, तो क्या लिखना होगा इस ग्राफ को? y = x - पाई लिखना होगा मुझे। और इसी लाइन को अगर मुझे पाई यूनिट पीछे शिफ्ट करना है या पाई यूनिट लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो इसकी इक्वेशन आ जाती है y = x + पाई एंड सो ऑन। तो ये हमारे इस फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। तो इसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप लोग कि ये एक पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिसिटी पाई है, और देख सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, यानी कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होगा क्योंकि सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। नेक्स्ट इसका फाइनल ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें सारी लाइंस किस फॉर्म की हैं? y = x, then x + पाई, x - पाई, x + 2 पाई, x - 2 पाई, इस तरीके से बनते जाएंगे। और π/2 वाली लाइन पे y = π/2 वाली लाइंस पे हॉलो सर्कल्स हैं, और y = -π/2 पे भी हॉलो सर्कल्स हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो फर्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 1। तो जैसे हमने साइन कॉस में किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है। 1 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 1 जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, यानी प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। प्रिंसिपल रेंज में अगर लाई करता है तो tan इनवर्स और tan को डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं -π/2 से π/2 जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल रेंज में ग्राफ y = x आता है। तो सिंपली tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर दिया जाए। नेक्स्ट tan इनवर्स tan 2, तो 2 जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 2 जो है डज नॉट बिलोंग इन -π/2 टू π/2। अगर इस रेंज में नहीं है तो डायरेक्टली आंसर 2 नहीं आएगा। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, सपोज मैं इसे लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ 10 π - 2 लिखा मैंने इसे। तो ये मैंने कैसे सोचा? देखो 2 के क्लोज ऐसे यहाँ पे हमें पाई वाला रेंज, पाई वाली एक्सिस मिल रही है, तो पाई के रिस्पेक्ट में इसे π - 2 लिख दिया। बट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या? tan ऑफ π - 2 क्या होता है हमारे पास? tan π - थीटा, tan π - थीटा हमारे पास माइनस ऑफ tan थीटा के इक्वल होता है। तो जो मैंने लिखा वो तो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल नहीं है, तो एक माइनस साइन आना चाहिए। तो tan इनवर्स में माइनस में अंदर लगाऊं या डायरेक्टली बाहर लगा लूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने देखा था कि tan जो है एक ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन में माइनस अंदर हो या बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया, बस ये माइनस का आपको ध्यान रखना था। अब आप लोग देखो, ये जो π - 2 वैल्यू है दैट इज़ 3.14 - 2, तो ये 1.14 आ जाता है, जो कि कहाँ लाई करने लग गया? प्रिंसिपल रेंज में आ गया, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। तो अब सिंपली tan और tan इनवर्स को कैंसिल कर दो, बाहर वाला माइनस ज़रूर बचा रहेगा, तो आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 - π। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ tan 3, तो 3 फिर से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो ये पाई की एक्सिस है, पाई = 3.14, तो 3 भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल है। तो हम लोग इसे फिर से क्या लिखने वाले हैं? tan इनवर्स ऑफ 10 π - 3। बट tan π - थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो मुझे एक बाहर माइनस लगा लेना चाहिए ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अब आप ऑब्जर्व करो, पाई - 3, पाई होता है 3.14, माइनस 3 किया तो 0.14, तो ये प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया। प्रिंसिपल रेंज में पहुंचने के बाद tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट कर दो,
तो माइनस ऑफ पाई माइनस 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको मैं 3 माइनस पाई भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ tan 4, तो 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई से आगे रहने वाली है ये वैल्यू। तो हम लोग फिर भी इसे उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे हमने शुरू में लिखा। तो tan इनवर्स ऑफ 10 पाई माइनस 4 लिखा। एक माइनस आगे लगाना होगा क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा की इक्वल होता है। और बस एक चीज़ और, अगर ये पाई माइनस 4 प्रिंसिपल रेंज में आ गया तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल रेंज में आता है या नहीं, तो 3.14 माइनस 4 अगर आपने किया तो माइनस ऑफ 1.14 आ जाएगा, जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता है। माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, माइनस 1.57, और पाई बाई 2 कितना, 1.57। तो ये आंसर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 4 माइनस पाई बन जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, tan इनवर्स ऑफ tan 5। तो tan इनवर्स ऑफ tan 5 को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल बनने वाला है। तो ये किसके क्लोज है, 2 पाई के क्लोज है। तो 2 पाई के रिस्पेक्ट में मैंने इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की, 2 पाई माइनस 5 लिखा। तो 2 पाई माइनस 5 tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा की इक्वल होता है, तो बाहर एक माइनस लगाना होगा। अब बस ये चेक करना है हमें कि 2 पाई माइनस 5 प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं। तो 6.28 माइनस 5 किया तो 1.28 आ गया, जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या बन जाता है, 5 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट अब बस tan इनवर्स tan निकालना है हमें। तो 3 पाई आप लोगों को पता होगा यहाँ आता है, 3 पाई कितना हो जाता है हमारे पास, 3 इंटू 3.14 यानी 9.42 के आ रहा हूँ। तो 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इससे बड़ी वैल्यू है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है tan इनवर्स tan, तो 3 पाई के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ मैं। तो tan इनवर्स ऑफ 10 3 पाई माइनस 10 लिख देते हैं, बट tan 3 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा की इक्वल होता है। तो ऐसे माइनस लगेगा और आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3 पाई। ये सारे की सारे क्वेश्चन ग्राफ्स के थ्रू भी हो सकते थे। आप लोग ऑब्जर्व करो, tan इनवर्स tan 1 मुझे निकालना है। तो 1 वाली लाइन जो है कहीं यहाँ आने वाली है, तो 1 वाली लाइन कहीं यहाँ पे जाके आएगी। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे कि y इक्वल टू एक्स, सिंपली 1 आंसर आ जाएगा। फिर 2 वैल्यू निकालनी है, तो 2 जो है x माइनस पाई के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 माइनस पाई आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को करना है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। तो इसकी डोमेन क्या आ जाती है, फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई, जहाँ पे साइन 0 वहाँ पे कॉट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई और रेंज है 0 टू पाई, मतलब ये फंक्शन जो है 0 से पाई के बीच में ही लाई करने वाला है। इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में tan y इक्वल टू tan x सॉल्व होता है, वैसे ही cot y इक्वल टू cot x सॉल्व हो जाता है। तो tan और cot का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सेम आएगा। बस एक डिफरेंस क्या आ जाने वाला है कि tan इनवर्स x की जो रेंज है वो हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, और cot इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 टू पाई होती है। पूरा ग्राफ सेम आएगा, बस tan इनवर्स का ग्राफ आधा x एक्सिस के नीचे और आधा x एक्सिस के ऊपर आता है, और cot इनवर्स का कंप्लीट ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये x एक्सिस बनी हुई है, पूरा ग्राफ इसके ऊपर ही लाई करेगा। जो हॉलो सर्कल माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे थे tan में, वो यहाँ पे 0 और पाई वाली लाइन पे आ जाएंगे। तो x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 और ऊपर वाली लाइन है y इज इक्वल टू पाई। तो इस तरीके का ग्राफ आ जाता है। पीरियोडिसिटी भी इसकी सेम है। पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, पाई है। तो पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता है। तो बिल्कुल tan वाला ग्राफ है, तो बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x।
तो जिस तरीके से साइन का पीरियड 2 पाई आता है वैसे ही कॉसेक के फंक्शन का पीरियड भी 2 पाई आ जाता है। फंक्शन की डोमेन वही होगी जो कॉसेक के डोमेन है, तो कॉसेक के डोमेन, कॉसेक होता है 1/sin, तो साइन जहाँ 0 है वो डोमेन में नहीं आएगा, तो ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। इस फंक्शन की रेंज क्या होती है, जो कॉसेक इनवर्स की रेंज होगी, दैट इज -π/2 टू π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0, 0 इसमें नहीं आ सकता। तो जिस तरीके से साइन x इक्वल टू साइन थीटा सॉल्व होता है वैसे ही कॉसेक x इक्वल टू कॉसेक थीटा सॉल्व होता है। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x का ग्राफ और साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बिल्कुल सेम आने वाला है। बस एक प्रॉब्लम क्या है कि 0 इसमें नहीं आता, 0 नहीं आता, इसीलिए 0 पे देखो आप लोग हर जगह क्या लगाए हुए हैं हमने, हॉलो सर्कल। बिल्कुल साइन इनवर्स साइन x का ही ग्राफ है, सेम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन x, बस एक ही चेंज है कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड, y इज इक्वल टू 0 इज नॉट इंक्लूडेड, बस इतना ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सेक इनवर्स सेक x के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। जैसा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का ग्राफ है वैसा ही सेम ग्राफ हमारे पास है सेक इनवर्स ऑफ सेक x का, बिल्कुल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x की तरह है। बस एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे π/2 इंक्लूड नहीं होगा। π/2 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सेक इनवर्स की अगर आप रेंज देखोगे तो वो 0 क्लोज टू पाई क्लोज्ड है, बट π/2 नहीं आता है, इसलिए ऐसे π/2 की लाइन पे बीच में मुझे हॉलो सर्कल्स लगाने होंगे। तो बिल्कुल सेम ग्राफ है कॉस इनवर्स कॉस x की तरह, बस π/2 वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं है। पीरियड भी बिल्कुल सेम है 2 पाई। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 ख़त्म हो जाती है। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो साइन इनवर्स साइन 9 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 15 कैन बी रिटर्न एज a पाई माइनस बी, यानी इसको सिंप्लीफाई करके a पाई माइनस बी की फॉर्म आने वाली है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 सॉल्व करना है, तो वही हम लोग क्वाड्रेंट्स की तरह देखने लगेंगे। 3 पाई जो है हमारा 9.42 होता है, यानी 9 कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैं उसको 3 पाई के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख देता हूँ 3 पाई माइनस 9, क्योंकि मुझे पता है साइन 3 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अगर 3 पाई माइनस 9 प्रिंसिपल रेंज में आ गया, प्रिंसिपल रेंज इसकी क्या होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2। तो ये 9.42 माइनस 9, तो 0.42 आ गया, प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है, प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। तो डायरेक्टली इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, 3 पाई माइनस 9। नेक्स्ट अब हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15, इसे हम सिंप्लीफाई करना है। तो ये किसके क्लोज लाई करेगा, 4 पाई को हम लोग देखते हैं ज़रा। 4 पाई की वैल्यू होती है 4 इंटू 3.14, दैट इज़ ये कितना आ जाता है 4, 5 एंड 12.56 के अराउंड आ जाती है ये वैल्यू। तो 15 जो है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नहीं बता सकते। हम लोगों को एक बार को कौन सी वैल्यू चेक करनी चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है दैट इज़ 4 पाई प्लस 1.57। तो 15 जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वाली जो एक्सिस है, जो 90 डिग्री वाली एक्सिस है, ये कितनी आ जाएगी 12.56 प्लस 1.57, जो 15 से छोटा है। तो 15 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व हमें 4 पाई के रिस्पेक्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि 4 पाई और 15 में जो डिस्टेंस है वो पाई से कम होने वाला है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो 4 पाई के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 4 पाई माइनस 15। तो कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा जो है कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती है हमारे पास,
इसमें मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हम लोग सिंप्लीफाई करने पे कॉस इन्वर्स कॉस 15 पे ही पहुंच गए। और अगर आप लोग 4 पाई माइनस 15 वैल्यू अगर देखें तो ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में आती है या नहीं, तो 12.56 माइनस ऑफ 15, तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाता है, नेगेटिव वैल्यू दे देगा आंसर में। और आप लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो पॉजिटिव होती है, 0 to पाई होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आप लोग इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा 4 पाई माइनस 15 या 15 माइनस 4 पाई कुछ ऐसे ही आंसर्स बनते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से ना लिख के, ये तो गलत हो गया, इस तरीके से ना लिख के अगर मैं इसे लिखूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 4 पाई प्लस 15 लिख देता हूँ अगर, तो कॉस ऑफ माइनस 4 पाई प्लस थीटा मैंने लिखा है, कॉस माइनस 4 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होगा, तो क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। बट माइनस 4 पाई प्लस 15 इसकी प्रिंसिपल रेंज में पहुंच जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 15 माइनस 4 पाई। तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आना चाहिए किस तरीके से मैंने सोचा, कि मुझे पता है आंसर जनरली उसी फॉर्म के बन रहे हैं, और या फिर आप ग्राफ यूज़ करना चाहें तो उससे तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन हमें देखना है, तो 3 पाई माइनस 9 माइनस ऑफ 15 माइनस 4 पाई हमें करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाता है, आंसर हमारा बन जाएगा 7 पाई माइनस 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, तो 7 पाई माइनस 24। तो क्वेश्चन में इसने पूछा है हमसे कि ये ए पाई माइनस बी के इक्वल है, यानी ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 24, तो ए प्लस बी कितना हो जाता है हमारे पास 31, तो 31 इज़ आर आंसर, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे 4 फंक्शंस दिए हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स कैन बी रिटर्न एज ए पाई बाई बी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पे ए पाई प्लस बी था, यहाँ ए पाई बाई बी है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 पाई बाय 7, तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम 7 के क्लोज का मल्टीपल ढूंढेंगे, 7 का वो मल्टीपल जो 33 के क्लोज हो। तो ऐसे कौन सा है, 35, तो 35 पाई माइनस 2 पाई लिख देता हूँ मैं इसे, ये कुछ ऐसा बन गया। इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या बनता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 35 पाई बाय 7 को हम लिख सकते हैं 5 पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाय 7, तो ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब हमें देखना है कि साइन 5 पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल आ जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या बनेगा, ये 2 पाई बाय 7। अब ये 2 पाई बाय 7 प्रिंसिपल रेंज में आ गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई बाय 7, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 पाई बाय 7। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 46 पाई बाय 7, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस 7 का कौन सा मल्टीपल इसके क्लोज है, 42 इसके क्लोज है, तो 42 पाई प्लस कितना पाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा अपॉन 7, तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 6 पाई प्लस 4 पाई बाय 7 बन जाता है। तो कॉस ऑफ 6 पाई प्लस थीटा, इवन वाली एक्सिस है, 6 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल हो जाएगा, तो ये बनता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई बाय 7, और 4 पाई बाय 7 इसकी प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में है, तो कैंसिल आउट करके क्या वैल्यू बन गई है, 4 पाई बाय 7। नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ tan
ऐसे माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, माइनस ऑफ 10 13 पाई बाय 8। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 8 का कौन सा मल्टीपल क्लोज है, 2 पाई। 16 इसके क्लोज है। तो tan इनवर्स ऑफ, तो 16 पाई माइनस कितना पाई लिख सकता हूँ मैं इसे, 16 पाई माइनस 3 पाई हम लोग लिख पाएंगे। जो माइनस लगा हुआ है इसे डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ मैं tan इनवर्स के। tan इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा। बस अब tan को मैंने सिंप्लीफाई किया तो आप लोग देखो इसे लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस ऑफ 3 पाई बाय 8। सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं आप लोग, यही वैल्यू आने वाली है। tan 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan थीटा होता है। लेकिन ये तो ये भी एक माइनस बाहर निकालेगा और एक माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 8। तो एक माइनस पहले से था और मैंने इसे 2 पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा, तो एक और माइनस जनरेट हो गया, तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं और अब ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया है। तो क्या आंसर बन जाएगा, 3 पाई बाय 8। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट माइनस 19 पाई बाय 8। माइनस इस बार कॉट के अंदर है, तो हमें तो बस मल्टीपल देखना है कौन सा मल्टीपल क्लोज आएगा। तो आप लोग ऐसा देखो कि कॉट के लिए जनरली हम लोग ऑड मल्टीपल्स ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि कॉट के ग्राफ में ऑड मल्टीपल्स आए थे। तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल मैं देखूँ तो 8 का 24 इसके क्लोज लाई करता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, इसको हम लोग, अगर मैंने सपोज 16 पाई वाला यूज़ कर लिया, अगर इवन मल्टीपल यूज़ कर लूँगा तो वो किस तरीके से बन जाएगा, माइनस 16 पाई प्लस 3 पाई, सॉरी माइनस 3 पाई अपॉन 8, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बनता है कॉट इनवर्स कॉट माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो कॉस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई माइनस थीटा हो रहा है। तो ये 2 पाई और माइनस थीटा अगर करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट जो है नेगेटिव बनता है। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके बन जाती है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट माइनस ऑफ 3 पाई बाय 8। सिंप्लीफाई होके ये बन जाता है। तो इसको अब अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको मुझे कैसे भी पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव क्यों बनाना है, क्योंकि कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 टू पाई होती है। तो इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसे पॉजिटिव हम बना सकते हैं ऐसे लिख के, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट तो 8 के रिस्पेक्ट में मैं इसे देख लेता हूँ। तो इसे लिख देते हैं हम लोग माइनस पाई प्लस 5 पाई बाई 8। 8 के रिस्पेक्ट में मैंने इसे देख लिया। तो माइनस पाई प्लस 5 पाई बाई 8 आप लोग सिंप्लीफाई करके देखो, ये माइनस 3 पाई बाई 8 के ही इक्वल है। और कॉट माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई जो है कुछ इधर लाई करेगा, प्लस थीटा किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। इसको सिंप्लीफाई करने पे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5 पाई बाई 8 बन जाता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने लगाए। अगर आप लोग सीधे यहाँ पे पहले ही स्टेप पे अगर 24 पाई के रिस्पेक्ट में कर लेते सॉल्व, तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली 5 पाई बाई 8 बन जाता है। तो ये वैल्यू बनती है 5 पाई बाई 8। अब इन सबको हमें ऐड करना है। क्या क्या वैल्यूज़ थी, एक 4 पाई बाई 2 पाई बाई 7 थी, एक 4 पाई बाई 7, एक बन गई है 3 पाई बाई 8 और लास्ट में आया 5 पाई बाई 8। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता है 6 पाई बाई 7 प्लस एक सिंपली पाई बनेगा,
ये 3 पाई प्लस 5 पाई जो है 8 पाई के इक्वल हो गया। ये सिंप्लीफाई करने पे बनता है 13 पाई बाय 7। इसे कंपेयर किया मैंने a पाई बाय b से, तो a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 7, a प्लस b पूछा है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीजर आंसर चाहिए। ये जो राइट हैंड साइड है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है, तो हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू पहले निकालनी होगी। तो साइन इनवर्स साइन 12 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा। तो 4 पाई अगर मैं देखूं तो 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14, तो ये वैल्यू 12 से बड़ी ही आने वाली है। तो 12 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल अगर ये है तो साइन के रिस्पेक्ट में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो साइन के रिस्पेक्ट में अगर लिखा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई माइनस 12 लिख देता हूँ मैं। और साइन 4 पाई माइनस थीटा, बट किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के, तो एक माइनस मुझे आगे लगा लेना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप लोग अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 पाई माइनस 12 है, ये प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है। तो ये क्या आंसर बन गया, 12 माइनस 4 पाई, क्योंकि एक माइनस आगे लगा हुआ है। कॉस इनवर्स के लिए देखते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई के रिस्पेक्ट में लिखा 4 पाई माइनस 12, और कॉस 4 पाई माइनस 12 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, तो ये तो सेम वैल्यू बन जाती है। यहाँ कोई माइनस नहीं आएगा, यहाँ सिंपली 4 पाई माइनस 12 आंसर बन जाएगा। तो ये दोनों का एडिशन दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, दोनों को ऐड करके 0 आ जाता है। तो आर एच एस इज़ नाउ 0। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है n माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक इन x है, एक क्वाड्रेटिक इन x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अगर ऐसा कर देते हैं तो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता है, वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव बन जाती है। तो a पॉजिटिव यानी n माइनस 2 पॉजिटिव करना है, दिस इम्प्लाइज n इज़ ग्रेटर दैन 2। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दिस शुड बी लेस देन 0, दैट इज 64 माइनस 4 इंटू क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 8 लेस देन 0, that is 64 minus 4n square plus of minus of 8n plus of 32 should be less than 0। पॉजिटिव कर लेते हैं तो क्या बनता है, 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस ये बन जाता है 64 प्लस 32, तो ये हो गया 96 ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। 4 से डिवाइड किया तो ये बनता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस ऑफ ये वैल्यू माइनस की आनी चाहिए, उस तरफ जाके माइनस का बन जाएगा। तो 96 को 4 से डिवाइड किया तो 24 माइनस ऑफ 24 ग्रेटर दैन 0। इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक 1 ऐड हो गया, शुड बी ग्रेटर देन 25। एक 1 जो है, मैंने एक 1 इस तरफ ऐड किया तो एक 1 इस तरफ ऐड हो जाएगा, 25 बन जाएगा बिल्कुल। अब n प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो n की आप लोग कोई भी वैल्यू देखो, n की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली, अगर n की वैल्यू 4 ले ली तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है 25, यानी n शुड बी ग्रेटर दैन 4, ये हमारा आंसर होगा।
और इंटीग्रल चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो क्या आ जाता है, n की वैल्यू 5 लेनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 5 लोगे तो डेफिनेटली इसे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ़ a belongs from 3 close to 4 open, then the value of sin inverse sin greatest integer of a plus tan inverse tan greatest integer of a plus sec inverse sec greatest integer of a। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a कितना आ जाता है, 3 आ जाएगा, क्योंकि a जो है 3 to 4 में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू हमें देखना होता है, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो क्या पूछा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 प्लस टैन इनवर्स ऑफ टेन 3 प्लस सेक इनवर्स ऑफ सेक 3। ये सिंप्लीफाई करना है। तो 3 कौन से क्वाड्रेंट का है, 3 जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो साइन इनवर्स के लिए सिंप्लीफाई किया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, ऐसे पाई माइनस 3 लिख देते हैं। पाई माइनस 3 जो है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया है, तो ये वैल्यू पाई बाई 3 पाई माइनस 3 आ जाएगी। टैन इनवर्स के लिए देखते हैं, तो टैन इनवर्स ऑफ 10 पाई माइनस 3 लिखा अगर मैंने, तो प्रिंसिपल रेंज में तो पहुंच गया। बट प्रॉब्लम क्या है, टैन पाई माइनस थीटा माइनस टैन थीटा की इक्वल होता है, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, तो इधर से आ जाता है 3 माइनस पाई। और सेक इनवर्स सेक 3, अच्छा सेक की तो प्रिंसिपल रेंज ही आपके पास 0 to पाई होती है, बस इसमें पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो इसकी प्रिंसिपल रेंज में ही है, तो ये डायरेक्टली क्या आंसर दे देगा, 3 प्लस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं पहले दो टर्म्स और आंसर आ जाता है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें रिलेट करना है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें x ग्रेटर दैन 0 के लिए कर रहे हैं। x जो है हमारा आर्ग्यूमेंट है, जैसे सपोज साइन इनवर्स x लिखा है, तो x ग्रेटर दैन 0 के लिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको थीटा अज्यूम कर लिया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा x क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। x अगर साइन थीटा के इक्वल है, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x या फिर x बाय 1, और साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x दी है, यानी थीटा के ऑपोजिट x है, और हाइपोटेनियस 1 है, तो रिमेनिंग साइड कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाती है। तो x जो है साइन थीटा के इक्वल है, तो साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल होता है, थीटा के इक्वल है। कॉस में अगर मैं कन्वर्ट करूं, साइन थीटा अगर x है तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वो आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में अगर लिखूं तो मैं बेस लिखूंगा, बेस कितना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड, अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है तो वो तो 1 ही है, तो कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी ये वैल्यू। टेन इनवर्स में लिखें तो टेन के केस में क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या x परपेंडिकुलर है, बेस है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स के लिए लिखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। सेक इनवर्स के लिए अगर हम लोग लिखें तो सेक इनवर्स, सेक होता है पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 1 है और बेस क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर कोसेक इनवर्स के लिए चेक किया जाए तो वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 1 बाय एक्स। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और है, साइन को और कोसेक को देखो, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में आर्ग्यूमेंट्स रेसिप्रोकल हैं, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल्स
मतलब आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो इससे पे बेस्ड एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आगे आने वाली है, तो जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ को आपको रिकॉल करवाऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स रेसिप्रोकल आए थे। नेक्स्ट वही हम लोग अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो कॉस इन्वर्स x को अगर हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट करें या डिफरेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, तो क्या बनेगा। तो कॉस इन्वर्स x को थीटा माना तो x कॉस थीटा हो गया। फिर से हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो एक एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस बार x हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितनी 1, डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इन्वर्स से अगर मैं साइन इन्वर्स में चेंज करना चाहता हूँ, तो साइन इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो गया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस कितना है 1। टैन इन्वर्स पे जाते हैं, तो टैन इन्वर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस है x। कॉट इन्वर्स में गए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सेक इन्वर्स में अगर जाएंगे, सेक इन्वर्स होता है हाइपोटेनियस दैट इज़ 1 अपॉन बेस, और फिर कॉसेक इन्वर्स अगर ड्रॉ करें तो कॉसेक इन्वर्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, फिर से वही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम लोग जो पहले देखा। आप लोग कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स को देखो, उनके आर्ग्यूमेंट्स रेसिप्रोकल हैं, साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स के, और टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स के आर्ग्यूमेंट्स रेसिप्रोकल हैं। कब हैं, जब x जो है ग्रेटर दैन 0 कंसिडर किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर से x ग्रेटर दैन 0, अब हम लोग टैन इन्वर्स के लिए चेक कर लेते हैं। तो टैन इन्वर्स x को अगर हम थीटा माने तो थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाती है टैन ऑफ थीटा। फिर से वही प्रोसेस, ट्रायंगल ड्रॉ करना है आप लोगों को। एक एंगल थीटा लिया, अब टैन इस बार क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट साइड x आ जाती है और दूसरी साइड क्या आ जाएगी 1। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो टैन इनवर्स ऑफ x को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेना होगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। इसी को कॉस इनवर्स में चेंज करना है मान लो, तो कॉस इनवर्स क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, सेक इनवर्स में चेंज कर लेते हैं हम लोग साथ ही साथ, तो सेक इनवर्स होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में चेंज किया तो कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा 1 बाय एक्स बन जाएगा। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स में भी चेंज कर लेते हैं, तो कॉसेक इनवर्स क्या बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे भी वैलिड है। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स को देखिए, रेसिप्रोकल हैं आर्ग्यूमेंट्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के, और साइन इनवर्स और कॉसेक के, और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के। कब चीज़ ये ट्रू है, जब x हमारा ग्रेटर दैन 0 है, यानी x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन में पॉजिटिव वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आ रही हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज़ वैलिड है। तो कुछ क्वेश्चंस करना है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, रिलेटिंग डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें a दिया है 0 से 1 यानी पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा रिलेशन है, इसे हमें प्रूव करना है। तो फाइंड यहाँ गलत लिख दिया है, प्रूव करना है हमें रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर के, तो फाइंड नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था प्रूव दैट। तो
शुरू करते हैं। तो हमें सबसे अंदर वाले एंगल से पहले शुरू करना है। तो साइन इन्वर्स ए लिखा हुआ है, इस साइन इन्वर्स ए को आप लोग क्या अज्यूम करें, थीटा। इससे क्या हो जाता है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक एंगल थीटा माना और साइन की वैल्यू a/1 है, तो एक साइड ए आ जाती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस 1। तो बेस कितना आएगा, √1 - a²। अच्छा, हम लोगों से पूछा क्या हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अगर साइन इनवर्स ए को मैंने अगर थीटा माना, तो देखो नेक्स्ट टर्म इंक्लूड करता हूँ, तो मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा क्या आ जाता है, तो इस ट्रायंगल से सेक थीटा हमें निकालना है, तो वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप लोग देखो तो क्वेश्चन किस में चेंज हो गया है, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स और सेक थीटा की वैल्यू लिख दूंगा मैं, तो 1/√1 - a², ऐसा क्वेश्चन बन गया है। अब फिर से ये जो कॉट इनवर्स वाला एंगल है, दैट इज कॉट इनवर्स 1/√1 - a², इसको मैं फाई अज्यूम कर लेता हूँ, एक नया एंगल। तो इसको अगर फाई अज्यूम किया गया तो देखो यहाँ से कॉट फाई की वैल्यू आ जाती है 1/√1 - a²। फिर से वही ट्रायंगल ड्रॉ, एक एंगल फाई है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस आप लोग निकालो तो वो आ जाती है √2 - a²। तो स्क्वायर किया तो हाँ बिल्कुल 2 - a² बन जाएगी। तो ये कॉट फाई की वैल्यू आ गई है। बट हमें अब कौन सा एंगल के लिए निकालना है, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए निकाला तो कॉस फाई क्या आ जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1/√2 - a²। तो अब ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया है, कोसेक ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1/√2 - a²। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाना चाहिए। तो कोसेक ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1/√2 - a²। तो अब इस एंगल को कुछ गामा मान लिया मैंने, तो टैन गामा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1/√2 - a² के इक्वल आ जाता है। फिर से ट्रायंगल ड्रॉ किया, एंगल को गामा मार्क करा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√2 - a² बन जाता है। इस बार तो हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगी, √3 - a²। सिंपल पाइथागोरस लगाई गई है। हमें क्या निकालना है, कोसेक ऑफ गामा। तो कोसेक गामा क्या हो जाएगा, कोसेक गामा, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √3 - a² आ जाता है। तो यही हमें प्रूव करना था, √3 - a²। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ आना चाहिए कैसे प्रोसीड करना है। तो बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन और है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। कॉस इनवर्स ए को थीटा अज्यूम किया, तो ए की वैल्यू क्या आ जाती है, कॉस थीटा। फिर हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक एंगल थीटा माना, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 - a²। तो हमें क्या निकालना है, लोग देख सकते हैं, कॉसेक थीटा निकालना होगा पहले। तो कॉसेक थीटा क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ 1/√1 - a²। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो कॉसेक ख़त्म हुआ तो हम लोग टैन इनवर्स पे पहुंच गए हैं। तो टैन इनवर्स 1/√1 - a² बन गया है। इसे फाई अज्यूम किया, दिस इम्प्लाइज टेन फाई की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/√1 - a²। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना होगा, साइन फाई की वैल्यू चाहिए। देख सकते हैं आप, नेक्स्ट जो इंक्लूडेड वैल्यू है वो साइन है। तो टेन फाई अगर 1/√1 - a² है, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो 1√(1 माइनस ए स्क्वायर), और अगर इन्हें ऐड किया तो ये वैल्यू बनेगी 2 माइनस ए स्क्वायर। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/√2 माइनस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन में अब कॉट इन्वर्स इन्वॉल्व है, तो कॉट इन्वर्स ऑफ 1/√2 माइनस ए स्क्वायर, इसको गामा अज्यूम किया। फिर से वही ट्रायंगल ड्रॉ, एक फंक्शन को गामा माना। कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √2 माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या आ जाती है √3 माइनस ए स्क्वायर। तो ये कॉट इन्वर्स को मैंने गामा माना था, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें सिंपली सेक गामा की वैल्यू चाहिए, तो सेक गामा क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये किसके इक्वल आ गया √3 माइनस ए स्क्वायर के। तो बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग ट्रायंगल्स ड्रॉ करो और इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 3π/4। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी याद हो गई होगी कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के। तो इसे सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। अच्छा, तो ये अब कैसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये बन जाता है साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। तो फिर से वही प्रोसेस, इसको थीटा अज्यूम किया, कॉट इनवर्स 3/4 को अगर आप थीटा मानोगे तो आपके पास कॉट थीटा आ जाता है 3/4। तो थीटा ड्रॉ किया, कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 5। क्या निकालना है हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाता है हमारे पास 4/5 बन जाएगा। साइन थीटा जो है 4/5 वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, कॉस ऑफ हाफ कॉस इनवर्स माइनस 1/9। तो पहला क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करके बताया। अब मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/9 को थीटा मान लिया, इससे कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं माइनस 1/9। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, थीटा जो है हमारा 0 से पाई में ही आने वाला है, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर है। कॉस इनवर्स की वैल्यू इसी रेंज में लाई करती है। और कॉस थीटा नेगेटिव आ गया है। कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो π/2 से पाई के बीच में ही लाई करता होगा, तभी वो नेगेटिव पॉसिबल है। इनफैक्ट यहाँ भी इक्वल नहीं लगाना चाहिए, इस रेंज में थीटा होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्दर सिंपल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो तो हम लोगों से पूछा क्या हुआ, क्वेश्चन को आप लोग देखें, अगर मैंने कॉस इनवर्स माइनस 1/9 को थीटा माना, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कॉस θ/2, और कॉस θ/2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें निकालना क्या है, cos θ/2। तो cos 2 cos स्क्वायर θ/2 किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 के। cos थीटा कितना है -1/9 प्लस 1 किया, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8/9। ये है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से cos स्क्वायर θ/2 कितना आ जाता है 4/9, या फिर cos θ/2 कितना आ जाता है ±2/3 आएगा। रूट लेने पे प्लस माइनस इंट्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि cos θ/2 +2/3 है या -2/3। तो थीटा π/2 से पाई में आया था, तो θ/2 कहाँ आ जाएगा, π/4 से π/2 में। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है,
तो आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 की वैल्यू होगी 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो क्लियर होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा को, ये अब आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूले ज़रूर याद कर लें इन क्वेश्चंस को करने के पहले, या एक बार देख लें। और 1 प्लस कॉस एक्स, ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये बनता है tan इनवर्स रूट ऑफ, देखो 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, tan पे स्क्वायर लगा है और रूट भी लगा है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट कर देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि मॉड ज़रूर आएगा, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल होता है। तो रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मॉड tan एक्स बाई 2 के इक्वल होगा। हमें दिया हुआ है x जो है माइनस पाई से पाई में है, इसका मतलब हुआ x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। ठीक है, तो अब tan इनवर्स, अगर मॉड हमारा पॉजिटिव खुलेगा, अगर मॉड पॉजिटिव खुलेगा यानी tan x बाई 2 पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan x बाई 2 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ और फर्स्ट में देखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सॉरी x बाई 2 अगर इस इंटरवल में है तो हमारा मॉड पॉजिटिव खुलेगा, और हम इसे लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। और आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल रेंज है tan इनवर्स की, तो इसे मैं सिंपली x बाई 2 भी लिख सकता हूँ। तो अगर x बाई 2 इस रेंज में है, हमें x का इंटरवल देना चाहिए कभी भी अगर आंसर करना है। तो x कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 0 से पाई में आएगा। ऐसे ही अगर x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस tan x बाई 2। तो माइनस है, माइनस को बाहर ले लेंगे और प्रिंसिपल रेंज में ही हैं हम लोग, तो आंसर माइनस x बाई 2 आ जाएगा। और x का इंटरवल शो करना है, तो x क्या होगा, माइनस पाई से 0। तो अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माइनस पाई से पाई दिया था, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। किसी भी एक जगह 0 पे इक्वल लगा दो ताकि बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 क्योंकि कहीं इंक्लूड नहीं किया था हमने। तो बस यही इसका आंसर हो गया। तो जब x 0 से पाई में है तो x बाई 2 वैल्यू आएगी, और जब x माइनस पाई से 0 में है तो माइनस x बाई 2 वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दिया, तो cos x से डिवाइड करने पे ये बन जाता है, ये हो गया साइन x अपॉन cos x, तो tan x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan x। अच्छा, तो ये आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये हमारे पास लिखा हुआ है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x के इक्वल आ जाता है। x जो है हमें माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में दिया है, यानी माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में हो जाएगा। और इसमें अगर मैंने पाई बाई 4 ऐड कर दिया तो एक तरफ बन गया 0 और दूसरी तरफ बन जाता है पाई बाई 2।
अच्छा, ये जो है tan की प्रिंसिपल रेंज है 0 से π/2, तो ये एंगल प्रिंसिपल रेंज में है, तो tan इनवर्स और tan को कैंसिल आउट करो। ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, π/4 माइनस XC लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाती है ये एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आगे हमें डिफरेंशिएशन चैप्टर, इंटीग्रेशन हर जगह यूज़ आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, टू सिंप्लीफाई सम एक्सप्रेशंस फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस आर हेल्पफुल। यानी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं, रूट ऑफ a² माइनस x² मिल जाए, तो आप x को या तो a साइन थीटा रख दो या a कॉस थीटा। अगर रूट ऑफ a² प्लस x² है तो x को a टैन थीटा या फिर a कॉट थीटा रख सकते हैं। और रूट ऑफ x² माइनस a² है तो a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। और इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन है तो हम x को a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा रख सकते हैं। तो ये हमें ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हर जगह यूज़फुल होने वाले हैं ये सब्स्टिट्यूशन। तो इस टेबल को आप लोग याद कर लें। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी याद हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x² लिखा है। तो a² माइनस x² लिखा हो तो इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो हम ये पहला सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने x को क्या रख दिया, a साइन थीटा रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स x को a साइन थीटा, तो न्यूमरेटर a साइन थीटा बन जाता है और डिनोमिनेटर क्या बनता है, a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ऊपर लिखा है a साइन थीटा और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग a² कॉमन ले लेते हैं, अगर हम लोग a² कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये a² कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अगर a² कॉस स्क्वायर पे रूट लिया जाए तो ये a कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, a कॉस थीटा बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं मॉड क्यों नहीं ले रहा हूँ। मॉड वैसे तो मुझे लॉजिकली ले लेना चाहिए, बट मॉड को क्यों मैं रिमूव कर दूंगा, कि आप देखो x जो है माइनस a से a में लाई करता है, और अगर x माइनस a से a में है तो a² माइनस x² जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉड पॉजिटिव ही ओपन होगा हमेशा, और ये बन जाता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लोगों ने tan इनवर्स tan थीटा बना लिया और tan इनवर्स tan कैंसिल होंगे तो ये थीटा आ जाएगी वैल्यू, और x की वैल्यू अगर a साइन थीटा है यानी x/a की वैल्यू साइन थीटा है, दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो ये हम लोग इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स x/a लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। फिर से बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है जो हमारी टेबल में दिया हुआ था। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स मिले तो आप x को a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x को a कॉस थीटा रख लेते हैं। अगर x को a कॉस थीटा रखा तो x हमारा माइनस a से a में लाई करता है, यानी थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा वो देख लेते हैं। तो x जो है माइनस a से a में है, तो x/a कहाँ आ जाएगा, x/a आपका -1 से 1 में आ जाएगा। और अगर मैंने कॉस इनवर्स लिया, कॉस इनवर्स अगर लिया तो कॉस इनवर्स x/a हमारा कौन से इंटरवल में आ जाता है,
0 टू पाई में आ जाएगा। देखो कॉस इन्वर्स लेने पे इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स होंगे, कॉस इन्वर्स -1 लेना होगा, तो कॉस इन्वर्स -1 पाई के इक्वल होता है और कॉस इन्वर्स 1 जो है 0 के इक्वल, तो 0 से पाई में आएगा, तो थीटा हमारा 0 से पाई में गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, तो tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स, तो a माइनस ए कॉस थीटा रखा अपॉन a प्लस ए कॉस थीटा। तो आप लोग ऑब्जर्व करो a जो है कैंसिल आउट हो जाता है, ये सिंपली हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसर, स्क्वायर लगे हुए हैं तो ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाता है, बट रूट लगा हुआ है तो ओपन होके क्या बनेगा हमारे पास मॉड ऑफ tan थीटा बाय 2 बनेगा। तो अब एक चीज़ ऑब्जर्व करिए आप लोग कि थीटा 0 से पाई में है तो थीटा बाय 2 0 से पाई बाय 2 में होगा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan जो है पॉजिटिव होगा, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो इसे हम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि थीटा बाय 2 प्रिंसिपल रेंज में है। तो फाइनल आंसर इज थीटा बाय 2, दैट इज़ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन है। तो काफ़ी लेंदी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको सीखने हैं ज़रूर, कई बार ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं खासकर बोर्ड्स में। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो एक चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए कि 1 प्लस माइनस साइन एक्स को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 1 को हम लोग हमेशा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है प्लस माइनस, और साइन एक्स को हम हमेशा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब लोग देखो तो ये एक्सप्रेशन कैसी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन सकते हैं। कॉस एक्स बाय 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाय 2, इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, प्लस साइन लेंगे तो बीच में प्लस आएगा और माइनस साइन लेंगे तो बीच में माइनस आएगा, इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होते हैं। ये हम लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, वरना हमें इस इक्वेशन को रैशनलाइज करना पड़ता जो बहुत लेंदी हो जाता। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉट इनवर्स, तो पहला हमारे पास लिखा है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो उसे मैं क्या लिखूंगा रूट ऑफ कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर। और इसी तरीके से आप लोग चारों एक्सप्रेशंस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, चारों एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट अगर हो जाएंगी तो देखो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा। तो पहले में रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, मॉड कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बनेगा, और दूसरे वाले टर्म में मॉड कॉस एक्स बाय 2 माइनस ऑफ साइन एक्स बाय 2 बन जाएगा। दोबारा लिख देता हूँ मैं इस एक्सप्रेशन को, यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो गई। तो कॉट इनवर्स ऑफ मॉड कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 आ जाएगा पहला टर्म, मॉड ज़रूर लगाना है क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड के इक्वल होता है, मॉड एक्स के, प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉड कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 माइनस ऑफ मॉड कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है। अच्छा अब आप लोग देखो कि x जो है 0 से पाई बाय 2 में है, x जो है हमारे पास 0 से पाई बाय 2 में लाई करता है, इसका मतलब x बाय 2 0 से पाई बाय 4 में लाई करेगा,
x/2 0 से π/4 में लाई करेगा, और इस रेंज में 0 से π/4 में cos x हमारा sin x से बड़ा होता है। 0 से π/4 में cos sin से बड़ा होता है, तो जो मॉड्स हैं वो cos के रिस्पेक्ट में खोले जाएंगे। cos जो है बड़ा है, तो आप लोग पहले मॉड को देखो, cos x/2 प्लस sin x/2, ये तो सिंपली ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2। और अगला मॉड जो है पॉजिटिव ओपन होगा, क्योंकि cos बड़ा होता है, तो cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन, अगर इनको हमने सॉल्व किया तो पहला मॉड पॉजिटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और दूसरा मॉड जो है वो भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो क्या बनेगा, माइनस cos x/2, और बीच में इधर क्या बन जाता है, प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस बाहर लगा हुआ है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनता है, कॉट इनवर्स, ऊपर केवल cos के टर्म रह गए, तो 2 cos x/2, और नीचे 2 sin x/2, cos के टर्म डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गए, तो ये बनता है सिंप्लीफाई करने पे कॉट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, तो cot x/2, और x/2 0 से π/4 में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज है, तो कॉट इनवर्स और कॉट को कैंसिल आउट करो, और आंसर क्या, x/2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूर आना चाहिए, तो होपफुली सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होंगी। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।